हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शिवांगी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिकोड साइंस। आज के क्लास में हम लोग हमारे क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उसका एनसीईआरटी का क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन chemical reactions and equation। तो स्टार्ट करते हैं अपना एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन। एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिस क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे, उसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम लोग उसी वीडियो में डिस्कस किए हैं लास्ट में। तो आज से हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या पूछ रहा है, व्हाट हैपन what happens when dilute hydrochloric acid hydrochloric acid is added to iron fillings। ठीक, और क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, टिक द करेक्ट आंसर। ठीक, हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या होगा जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में आयरन फिलिंग्स को ऐड करेंगे। ठीक, और हमें क्या दिया हुआ, 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। क्या ऑप्शन दिया हमें, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस। सेकेंड ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड। ठीक, सी ऑप्शन हमसे क्या बोल रहा है, नो रिएक्शन टेक प्लेस, मतलब कोई रिएक्शन होगा ही नहीं, नो रिएक्शन टेक प्लेस। और डी ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है, आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। ठीक, हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या होगा अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आयरन को ऐड करेंगे। ठीक, तो ये चारों ऑप्शन देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास है क्या, और उसका हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है हमें, आयरन के साथ। ठीक, अब देखते हैं इसका आयरन के साथ रिएक्शन करके हमें मिलता क्या है। यहाँ से हमें मिलेगा आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक, अगर यहाँ पे हम रिएक्शन कराएं तो क्या मिल रहा है, आयरन क्लोराइड, फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन।
ठीक, अब देखिए तो इस रिएक्शन के हिसाब से हमारा आंसर कौन सा सही होगा, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन और आयरन क्लोराइड इज प्रोड्यूस। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट है। ठीक, और यहाँ पे अगर जो हम क्वेश्चन ऑप्शन सेकंड देखें तो यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है, क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड इज फाउंड। आयरन हाइड्रोक्साइड मीन्स क्या होगा, FeOH2। अगर हम प्रोडक्ट देखें तो हम रिएक्टेंट देखें तो हमारे पास रिएक्टेंट में कहीं ऑक्सीजन है ही नहीं। जब रिएक्टेंट में हमें ऑक्सीजन नहीं दिया तो प्रोडक्ट में हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिल जाएगा। तो अगर आपको रिएक्शन नहीं भी आ रहा है तो थोड़ा सा लॉजिकल होंगे तो हमें सही आंसर मिल जाएगा। डी ऑप्शन देखिए तो डी ऑप्शन में भी हमसे क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, आयरन सॉल्ट और वाटर। वाटर का अगर फॉर्मूला देखें H2O। ठीक, मतलब कि प्रोडक्ट में भी क्या आ गया, फिर से ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, लेकिन अगर हम अपना रिएक्टेंट देखें तो यहाँ पे कहीं ऑक्सीजन है नहीं। अगर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन नहीं है तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन हमें कैसे मिलेगा। ठीक, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो यहाँ से अपना आंसर, अगर रिएक्शन क्या फॉर्म्ड होगा नहीं पता चल रहा है तो यहाँ से भी अगर हम थोड़ा लॉजिकल दिमाग लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और वाई शुड केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस। ठीक, कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है और हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करें। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मीन्स कि नंबर ऑफ एटम्स of reactant equal to number of atoms of element in product। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट और नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट दोनों क्या हो, बराबर हो। ठीक, किसी भी एलिमेंट का रिएक्टेंट में जितना नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ एटम हमारे क्या होने चाहिए, प्रोडक्ट में होने चाहिए। ठीक, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स बराबर है तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक, जैसे कि हमारा यहाँ पे अगर हम ले ले H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और इसका हम रिएक्शन करा के फॉर्म क्या कर दिए, वाटर। ठीक, अगर हम देखें तो क्या यहाँ पे ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, नहीं। क्यों, क्योंकि अगर हम हाइड्रोजन को देखें और ऑक्सीजन को देखें, रिएक्टेंट में हमारा हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 2, बट प्रोडक्ट में देखें तो हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 1। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन का नंबर तो बराबर है बट ऑक्सीजन का नंबर बराबर नहीं है। तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम को भी हमें क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ 2 लिख देते हैं। 2 लिखने की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 2, बट यहाँ पे हाइड्रोजन का भी नंबर बढ़ गया, 2 × 2 कितना हो गया 4। ठीक, तो अब हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया। यहाँ पे फिर क्या लिख दीजिए, फिर से 2 लिख देते हैं। यहाँ पे 2 लिखने से हाइड्रोजन भी क्या हो गया 4। ठीक, अगर इस चार्ट को अब हम देखें तो जितना हाइड्रोजन का एटम रिएक्टेंट में है उतना ही एटम कितना है प्रोडक्ट में भी है। ऑक्सीजन का एटम जितना रिएक्टेंट में है उतना ही नंबर ऑफ एटम्स किस में है, प्रोडक्ट में। मतलब कि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट और नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट क्या हुए, बराबर हुए। तो अब जाके ये रिएक्शन हमारा क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
ठीक। और हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि वाई शुड केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस, क्या रीजन है। ठीक, रीजन क्या है, रीजन क्या है बैलेंस करने का। रीजन ये है कि एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक, एटम इज neither be created nor be destroyed, ठीक। अगर एटम ना क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जितना नंबर रिएक्टेंट में है उतना ही नंबर हमारा प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। अगर कहीं पे भी अगर डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम हाइड्रोजन ले रहे थे, अरे ये एग्जाम्पल हम लिए थे वाटर फॉर्मेशन का, तो अगर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन क्यों हो गया, क्यों, क्योंकि एटम तो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, मतलब कि जितना यहाँ होना चाहिए उतना प्रोडक्ट में भी हमारे एटम्स होने चाहिए। तो इसी रीजन की वजह से हम लोग क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, क्योंकि एटम इज नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, होप दैट आप लोग को अच्छे से ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आज के क्लास को यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो और मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।